हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है। उसका प्रश्नावली 1.1 बनाने का प्रश्न कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। मतलब जो संख्या हमारा दिया हुआ है, ठीक है, जो संख्या गिवन है ना हमको, उसमें से क्या करना है, हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो समझते हैं पहले। एचसीएफ जानते हैं आप कैसे ज्ञात करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। आप निकाल चुके, भाग करके निकालते हैं और इसे एचसीएफ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पूछ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, ठीक है। पहले वही समझते हैं पहले। आइए, क्या बोले थे अभी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए, ये आपका प्रमेय होता है बेसिकली, विभाजन आ रहा है यहाँ पे, मतलब भाग का जिक्र है। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल हम ले यहाँ पे कि जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, 2 को 2 से भाग देता हूँ पहले, फिर 2 को मैं 4 से भाग देता हूँ, सॉरी 4 को 2 से भाग देता हूँ, ये ना होता बोलेंगे। फिर देखिए, 2 को यहाँ पे 7 बीच में धरते हैं, ऐसे 3 कंडीशन में लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, ये जो 2 है, अगर 2 से कम लेगा 1 लेते तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, जो बीच वाला होता है ना, इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉरी, भाजक तो ये हो गया, जो भाग देता है उसे भाजक कहते हैं, और जो बीच वाला होता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग लग रहा है उसे कहते हैं भाज्य। तो ये भाज्य है, क्या है यह? भाज्य। तो भाज्य आपका है ना, क्या होता है, कभी भी देखिए भाजक से बराबर होगा, नहीं तो भाजक से क्या होगा, भाज्य बड़ा होगा। कभी भी छोटा नहीं होता है भाज्य, याद रखिएगा। तो कंडीशन यहाँ पे याद रखिएगा कि भाज्य जो होता है वो बड़ा हो सकता है किससे? भाजक से, और बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा इसमें से। चलिए, भाग देते हैं। 2 एकम 2। शेषफल कितना आया मेरा यहाँ पे? शेषफल 0 आया। अब देखिए, समझते हैं क्या कहा जा रहा है। शेषफल 0। फिर 2 को मैं 4 को 2 से भाग देता हूँ, 2 दूनी 4, शेषफल 0। 2 तिया 6 हासिल। शेषफल जिसको बोलते हैं, सॉरी 1, छोटा हो गया। अब देखिए, यहाँ पर शेषफल जो होता है ना, शेषफल वो भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। भाजक से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। भाजक के कभी बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो क्योंकि शेषफल 0 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, बराबर हो जाता, 2 एकम 2 करते हैं तो शेषफल 0 हो जाता ना। इसलिए क्या होता है कि शेषफल हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। किससे? भाजक से। ये हो गया मेरा भाजक, इसको बोलते हैं भाजक, ये शेषफल। तो शेषफल और भाजक में रिलेशन क्या है कि भाजक से जो शेषफल होगा, लिख लेते हैं अच्छे से, शेषफल होगा वो क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक बड़ा होगा, है ना। लेकिन शेषफल जो है हमारा 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 से कम, निगेटिव कभी नहीं होता है, यानी 0 तक हो सकता है, यानी 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से छोटा। यह कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया? इसको हम क्या बोले थे? भाजक। आज जिसमें भाग लग रहा है उसको भाज्य, और जो भागफल ये हो गया, जो आंसर आया मेरा, ये बोलते हैं भागफल। ये क्या हो गया मेरा? शेषफल। ठीक है। अब देखिए फार्मूला कैसे निकालते हैं, समझिएगा यहाँ पे कि भाज्य है। अगर हमको 2 पुराना हो, यहाँ पे 2 बीच में है ना, 2 लिख लेंगे पहले। अगर हमको 2 पुराना हो, इसके माध्यम से, भाग के माध्यम से कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 को 1 से गुना करेंगे,
फिर प्लस 0, दो आ गया ना, तो दोनों बराबर है कि नहीं। कि थ्योरम, ये आपका यूक्लिड विभाजन थ्योरम है। क्या है यूक्लिड विभाजन थ्योरम। जैसे यहाँ पे लेते हैं, अगर हमको 4 पुराना हो तो 2 इंटू 2, सेसफल कितना है 0, ठीक। अब 7 पुराना हो तो 2 इंटू 3, सेसफल कितना है, सेसफल को जोड़ते हैं प्लस सेसफल, 3 दूना 6 7 पूरी है ना। तो क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय मेरा, बीच वाला को हम क्या बोलते हैं, भाज्य। अब भाज्य को बराबर करना है किसके, इसके। तो भाजक क्या करते थे, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। अब प्लस क्या है, शेषफल है कि नहीं, तो प्लस शेषफल। अगर इसको सिंबल में लिखना चाहे, इसको हम मानते हैं बीच वाला को किताब माना गया है, इसको ए माना है, इसको बी क्यू आर। तो शेषफल को हम माने हैं आर, भागफल को माने हैं क्यू, और भाजक को माने हैं हम भाजक बी, और भाज्य को माना है ए। असल में देखा जाए तो मेरा ई आ गया, ई बराबर बी क्यू प्लस आर। तो भाज्य का सिंबल हम क्या दिए थे यहाँ पे, भाज्य का बीच वाला होता है, क्या है ए है, तो ए लिख देंगे। सिंबल का सिंबल इसका निकाल रहे हैं सिंबल में। भाजक क्या है बी, ये सिंबल आ गया। इसी में आते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, सेसफल क्या माने थे आर, भाजक को बी, यही ना, भाजक बी है ना, ठीक। तो सिंबल आ गया, इस समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन थ्योरम है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। हम भी सिद्ध करके दिखा चुके हैं कैसे होता है। अब इस थ्योरम बन गया। अब आते हैं सवाल पे, सवाल से देखिए क्या कहता है। सवाल तो हम पढ़ चुके हैं कि एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन थ्योरम के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लेते हैं सवाल पहले। देखिए आप गौर किए थे, हमको दोम निकालना है, किसका भाग, मतलब यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो एक चीज जानते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको बीच में रखते हैं, यानी क्या भाज्य होता है कि नहीं। देखिए आप दिखाते हैं, क्या है जो बीच में क्या है, बराबर भी हो सकता है भाज्य, भाजक से भाज्य, ये नहीं तो बड़ा होगा। तो इसमें क्या है बड़ा, तो बड़ा कौन है, 135 में से 225, तो 225 बड़ा है। जो बड़ा है ना उसको बीच में रखते हैं, तो बीच वाले क्या बोलते हैं भाजक, तो भाजक को क्या बोलते हैं ए मान लेंगे इसको हम। 225 इसको मान लेंगे बी, क्योंकि ये होता है मेरा, ये होता है मेरा भाजक। कितना हो जाएगा मेरा 135, ये मान लिया ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको 225 को बीच में धरते हैं बड़ा वाला को, अब बाहर 135। अब 135 दूना 270 ज्यादा हो गया, एक हम लगाएंगे, भाग जैसे करते हैं सिंपल वैसे कीजिएगा। 135 अब माइनस 0, 12 में से 3 गया 9, 90। तो अब 135 को क्या करेंगे अंदर कर लेंगे, क्योंकि जो ये छोटा हो गया ना 135 से 90, इसलिए इसको अब आगे कर देंगे। HCF निकाल रहे हैं, तो देखिए 90 हो गया 135, तो 9 दूनी 18 ज्यादा हो गया, तो 9 एकम 9, मतलब 90 एकम 90 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया 7, 75, 13 में से 9 गया 4 9 होता है, वही तो 45। अब 90 45 क्या हो गया, 90 से छोटा हो गया, तो 90 बीच में आ जाएगा, क्योंकि हमेशा जो मिडिल में होगा ना वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो 45 दूनी 90, खत्म। सेसफल जब 0 आ जाएगा ना मेरा, देखिए ए माने 225, बी माने 135, तो आर में यहाँ रखना पड़ेगा याद हमेशा आर को, सेसफल। सेसफल जब भी 0 आएगा तो वो जी मेरा आंसर आ जाएगा। जो ये वाला होता है ना सेसफल, जैसे 0 आया तो मौसम जानते ये वाला होता है,
इसको अब लैंग्वेज में लिखना होगा हमको कि लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। r बराबर 0। अब देखिए ई क्या होता है, ए होता है, ई बी होता है, ई क्यू, इस एसफल आर। इसके लिए हम बोल रहे हैं, इस वाला के लिए अभी तो उसी तरह से लिखते चले जाएंगे अभी। अतः इक्वल्ड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है ना। तो इसमें ए क्या है, बीच वाला ए होता है 225, बी क्या है 135 गुने क्यू क्या है मेरा 1 प्लस आर कितना है 90। इसके लिए हो गया। अब इसमें आते हैं, ई मेरा ए हो गया, ई बी हो गया, ई क्यू एस प्लस आर। तो सेकंड में इस जगह मेरा 135 90 गुने 1 प्लस 45। फिर इसमें आएंगे तो 90 45 गुने 2 प्लस सेसफल 0। सेसफल 0 आया, तो सेसफल 0 आया ना, यहाँ सब 3 नंबर पे गिने, जो जो 3 नंबर पे आएगा वो जी आपका मौसा हो गया। 1 2 3, ठीक क्या है 45, यहाँ 45 आया था ना 45, तो ले देंगे। अतः HCF बराबर 45 आंसर। पहला क्वेश्चन बन गया। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 196 और 38,220 दिया हुआ है, इसमें मौसम निकालना है। 196 और कितना है 38,220, ठीक। अब देखिए इसमें बनाते हैं, का मौसम निकालना है, का मतलब HCF जिसको बोलते हैं, इक्वल विभाजन थ्योरम से। तो जो बड़ा होता है उसको मान लेंगे ए, और जो छोटा होता है उसको मान लेंगे बी। अब क्यों मान रहे हैं समझिए, क्यों भाग विधि से बना रहे हैं इक्वल विभाजन थ्योरम से। तो जो बीच वाला होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए बड़ा कौन है इसमें 38,220, छोटा 196, क्योंकि जो मिडिल में होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, तभी ना भाग लगा पाएंगे हम। तो भाग लगा सकते हैं। तो बीच वाला होता है उसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू, सेसफल जो आता है उसको आर बोलते हैं, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। तो अब इसको भाग लगाने की कोशिश करते हैं। 300 है ना, तो 196 दुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 196 एक हम लगाते हैं। भाग हमेशा होता है कि हमेशा छोटा होना चाहिए 3, ठीक है ना, हमेशा। ये तो बराबर होगा कोई बात नहीं, बड़ा नहीं होना चाहिए, घटाने में दिक्कत होगा। अब आ जाएगा 196, अब माइनस कर देंगे। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 6 गया, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब फिर 2 में से गया 1, तो 2 आएगा हासिल, क्योंकि हासिल ले सकते हैं, बचा हुआ है ना इसलिए उतार सकते हैं। तो 196 नवा आ जाता है आपका 9 6 54 के 4 हाथ में 5, ठीक। फिर 9 9 81 5 86, 86 इसके 6 हाथ में 8, फिर 9 एकम 9 9 8 17, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, 17 17 खत्म, 7 में 7 गया 0, 1 में से गया 0, 98 आ गया, छोटा है लेकिन यहाँ पे 0 बचा हुआ है ना अभी भी। तो 196 पंचे 980, शेषफल क्या आ गया 0। इससे ही शेषफल मेरा 0 आ गया, मुझे भागिन कर रहे हैं सिंपल। जिससे शेषफल 0 आ गया, जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वही हमारा क्या हो जाता है, जहाँ पे शेषफल 0 आता है उसका जो भाज्य होगा वो क्या हो जाएगा मेरा
मासा यानी HCF हो जाएगा। यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं कि R बराबर 0 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, इसको बोलते हैं ABQ_R, ठीक। तो लिख लेंगे A बराबर BQ+R। A कितना है मेरा 38,220, B कितना है 196 गुने 195 प्लस 0। तो जहाँ पर शेषफल 0 आया वहां से 3 तक गिन लेंगे, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है 196। अतः HCF बराबर 196 बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा।